नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। जी बिल्कुल, यूनिट नंबर 12 की तरफ आज बढ़ चुके हैं। एक यूनिट और बाकी है, इसके बाद में फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो यूनिट का नाम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं। बचपन से मतलब कि जब से नर्सिंग स्टार्ट हुई है तब से हम ये चैप्टर पढ़ते आए हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन से स्टार्ट करी थी और आज 7 सेमेस्टर हो गया है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड में भी आज ये चैप्टर या यूनिट है, टॉपिक है, वो आया है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर इस थंबनेल में कुछ दिख रहा होगा। ये जो साइन है, ये आपके नोट से 10 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको पता हो तो। बायो हजार्ड का ये साइन है सर, बीएमडब्ल्यू। ठीक है। तो आपके लिए ये डब्बे भी लेके आए हम, जिसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेग्रीगेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको अगर सिलेबस देखा हो आपने, तो सिलेबस ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा है, बिल्कुल छोटा है, तो कंप्लीट कर देंगे। तो ये है आपके पास बायोमेडिकल वेस्ट। कि पहले बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, तभी तो उसका हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बीएमडब्ल्यू यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है सर। उसके बाद में ही हम एक अगली स्टेप पे जाएंगे, जिसका नाम होता है मैनेजमेंट। तो बीएमडब्ल्यू या बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? इट इज़ एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस। कोई भी ऐसा वेस्ट जो कि डायग्नोसिस के टाइम पर, अब डायग्नोसिस से क्या समझ रहे हो? बिल्कुल जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, डायग्नोसिस क्या होता है, हम पढ़ते हैं, एमएसएल में पढ़ते हैं, वो डिजीज में पढ़ते हैं। डायग्नोसिस डायग्नोसिस मैनिफेस्टेशन, तो वो होता क्या है? तो डायग्नोसिस करते टाइम, उसका पेशेंट का ट्रीटमेंट करते टाइम, इम्यूनाइजेशन करते टाइम, या फिर रिसर्च एक्टिविटीज़ करते टाइम, कोई भी रिसर्च करते रहे हैं अपन, अगर कोई वेस्ट आ रहा है इस टाइम पर, अगर कोई वेस्ट जनरेटेड हो रहा है, कोई भी वेस्ट है वो जनरेट हो रहा है, यानी कि ओरिजिन हो रहा है, तो वो क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट होता है, रिलेटेड टू ह्यूमन एंड या और एनिमल्स। ठीक है। वह वेस्ट जो इन दोनों से रिलेटेड करता हूँ। अब एग्जाम्पल दे रखा है आपको, ये हो गया एग्जाम्पल। जैसे यूज्ड सिरिंज हो गया, निडल्स हो गई, ब्लड स्टॉक ड्रेसिंग हो गई, ग्लव्स हो गया, आईवी सेट्स, ह्यूमन टिश्यूज हो गया। अब आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो हम यहाँ पर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ह्यूमन टिश्यू हो गया, किस में डालते हैं, कमेंट कर दो किस में डालते हैं। ठीक है। आईवी सेट प्लास्टिक है, रेड में डालेंगे सर। ये भी रेड में। ठीक है। ये अपन येलो में डालेंगे, क्यों? क्योंकि ब्लड आ गया है सर। निडल हो गया, निडल यानी कि जो शार्प होता है वो वाइट कंटेनर में डालते हैं हम। यूज्ड सिरिंज, ओनली सिरिंज विदाउट निडल, तो वो अपन डालेंगे रेड में। और अगर उसमें निडल है तो वो हम डालेंगे वाइट में। ठीक है। इतना आप सबको पता है। आगे चलते हैं हम। वेस्ट कलेक्शन, हमारे पास स्टेप आती है फर्स्ट वेस्ट कलेक्शन की। सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसका सेग्रीगेशन करते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट मतलब कि इंसिनरेशन करना है, जलाना है, जो भी करना है वो फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आती है आपके पास वेस्ट कलेक्शन की। सबसे पहले हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है। क्या कलेक्ट करना है सर? वेस्ट को कलेक्ट करना है। तो कलेक्शन मीन्स गैदरिंग बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन, कि जहाँ पर भी वो जनरेट हो रहा है। जैसे कि एक वार्ड है, वार्ड में हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोई भी पेशेंट का, तो जहाँ पर भी वो जनरेट हो रहा है उसको अगर कलेक्ट करें तो वो क्या होगा, वेस्ट कलेक्शन होगा। इकट्ठा करें बायोमेडिकल का वेस्ट का। ठीक है। अब क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें ध्यान रखने चाहिए इस टाइम पर? कलेक्ट वेस्ट एट द सोर्स, जहाँ पर भी वो सोर्स है, जहाँ पर भी वो मतलब कि सोर्स ऑफ जनरेशन है, जनरेट हो रहा है जहाँ पर भी, वहीं से हमें उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है। यूज़ कलर कोडेड कंटेनर, जो भी कलर कोडेड होता है, रेड है तो रेड में डालो, येलो है तो येलो में डालो। ठीक है। जो भी कलर कोड फिक्स किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उसको क्या है, कलेक्ट करना है। वियर पीपी वाइल हैंडलिंग वेस्ट, पीपी में क्या क्या आता है, वही ग्लव्स आ गया। ठीक है। और मास्क एटसेट्रा, जो भी गाउन वगैरह है आप सबको पता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। डू नॉट मिक्स बायोमेडिकल वेस्ट विद जनरल वेस्ट। ओके, ये बात याद रखनी है आपको कि बायोमेडिकल वेस्ट है, जैसे कि उसके साथ आपको जनरल वेस्ट नहीं करना है। फॉर द एग्जांपल, एग्जांपल जैसे कि सिरिंज हो गई, सिरिंज के साथ में आपको केले का जो छिलका होता है, मतलब केला या जो कोई भी है जनरल वेस्ट है, उसको आपको मिक्स नहीं करना है। अगला है वेस्ट सेग्रीगेशन। क्या है वेस्ट सेग्रीगेशन? सेग्रीगेशन का मतलब कि अलग अलग करना, सेपरेट करना। ठीक है।
सेग्रीगेशन में सेपरेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन। ठीक है सर। अब कैसे करेंगे हम, तो वही आपके पास क्या दे रखा है, येलो हो गया, रेड हो गया, वाइट हो गया, ब्लू हो गया, तो ये सभी जो कंटेनर है उसमें हमको सेपरेट करना है अलग अलग वेस्ट को। तो ये आपके सामने कंटेनर हो गए, हमारे पास 4 कंटेनर हो गए। येलो है, येलो में क्या है, ह्यूमन टिश्यू होता है, ये देखो जो आपको कमेंट करना था वो यहीं मिल गया आपको। ठीक है, तो येलो में क्या है, टिश्यू हो गया, प्लेसेंटा, ब्लड बैग्स, सॉइल्ड वेस्ट हो गया। जबकि रेड है, रेड में प्लास्टिक के आइटम्स आते हैं जैसे कि आईवी कैथेटर्स, आईवी ट्यूब्स आ गया, कैथेटर्स, ग्लव, सिरिंज विदाउट नीडल्स। ठीक है, याद रखें, सिरिंज विदाउट नीडल्स। वाइट है तो वाइट में नीडल, ब्लेड्स, शार्प, जो भी शार्प आइटम है। सफ़ेद इसमें शार्प, ऐसे याद रखो, सफ़ेद, सफ़ेद से शार्प आइटम आ गया। नीला, नीला से नुकीला, ऐसे याद रखो, नीला यानी ब्लू, ब्लू से नुकीला। नुकीला मतलब कि जैसे ग्लास बॉटल आ गया, वाइल आ गया, एम्पुल आ गया, जो कि क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है, आगे है रेड, लाल। रेड तो क्या है, प्लास्टिक है ही सर। पीला, पसीला, ऐसे याद रखते हैं, पीला पसीला। ठीक है, मतलब पीले में क्या आएगा, पस टाइप आएगा, जो भी पस होती है, ह्यूमन ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, प्लेसेंटा या फिर कोई भी पीला पस। ठीक है, ऐसे याद रखो आप। आगे चलते अपन, सेग्रीगेशन कर दिया, अब करते हैं ट्रांसपोर्ट। एक जगह से दूसरे जगह में अपन ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, भेज रहे हैं उसको, तो वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट होता है। अब ये भी 2 टाइप का होता है, एक तो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन। इंटरनल में आता है कि मूवमेंट इन द हेल्थ फैसिलिटी, अगर हम हॉस्पिटल में अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन आएगा। एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि मूवमेंट ऑफ द वेस्ट टू ए कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जिसको अपन बोलते हैं CBWTF। देखो सब फॉर द एग्जाम्पल, हमारे पास अलग अलग क्या है, वार्ड बने हुए हैं। मेडिकल वार्ड हो गया सर, सर्जिकल वार्ड हो गया, ठीक है, ICU हो गया, इधर से आइसोलेशन वार्ड हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत सारे हमारे पास क्या है, वार्ड बने हुए हैं सर, जैसे 4 वार्ड हो गए। अब इन सभी को हमने एक यहाँ पर हमने एक सेपरेट हॉस्पिटल में एक जगह या स्पेस दे रखा है कि सारा जो वेस्ट है वो यहाँ पर लेके आएंगे। इस वार्ड से लेकर आए अपन, इस वार्ड से लेकर आए, इस वार्ड से, जो भी जितने भी वार्ड है उन सभी से अपन लेकर आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से ये पूरा वेस्ट है वो जाएगा दूसरे साइड, यानी कि हॉस्पिटल से बाहर जाएगा। तो ये पॉइंट तो क्या हो गया, जब हम इस सारे वार्ड से यहाँ पर लेकर आए हैं अंदर, तो ये तो हो गया इंटरनल, और यहाँ से अपन बाहर लेकर गए वो हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन को आपको एग्जाम्पल से समझा दिए हैं। प्रिकॉशन क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए, तो यूज़ कवर्ड ट्रॉलीज। ठीक है, जो भी ट्रॉलीज है, अवॉइड लीकेज, लीकेज नहीं होना चाहिए ताकि किसी को नुकसान ना हो। फॉलो फिक्स्ड ट्रांसपोर्ट रूट, लेबल वेस्ट कंटेनर प्रॉपरली। ठीक है, उन सभी पर लेबल लगाए हो कि ये क्या है, किसका है, तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, आगे आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट मतलब कि ये नहीं कि अब वेस्ट है जो बीमार हो गया उसका ट्रीटमेंट करो, क्या करना है हमें, अब जो हमारे पास आया है उसको करे क्या, ट्रांसपोर्टेशन भी कर दिया, भेज भी दिया आगे, अब उसका करे क्या, एक जगह रख दें हम या फिर उसको कुछ ट्रीटमेंट करें ताकि कुछ हो सके उसका। तो फर्स्ट मेथड आता है इंसिनरेशन। अब हमने इन्फेक्शन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल पढ़ा था, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी, उसमें बहुत अच्छे से देखा। ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, FON, उसमें बहुत अच्छे से देखा। ठीक है, पूरा एक एक पॉइंट हमने बताया। आज है इंसिनरेशन, मतलब कि शॉर्ट में देख लेते हैं, बर्निंग इन्फेक्शियस वेस्ट। सॉरी, इसमें क्या करना है हमें, जो भी वेस्ट है उसको क्या कर देना है, जला देना है, बर्न कर देना है, जलाना है उसको। ऑटोक्लेव, नाम तो सुना ही होगा आपने, ऑटोक्लेव, OT में या फिर देखा होगा। ऑटोक्लेव में क्या करते हैं, पूरी प्रोसेस समझाई थी बहुत अच्छे से आपको इन्फेक्शन कंट्रोल में। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं आपको, ऑटोक्लेव का टेम्परेचर एंड प्रेशर बता दीजिए आप, टेम्परेचर और प्रेशर और टाइमिंग। ठीक है, एक टाइमिंग, तीनों चीज़ें आप कमेंट कर दो। ठीक है, नॉलेज देखते हैं आप। तो ऑटोक्लेव एक स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, 2 पॉइंट पढ़ाए थे मैंने उसमें। ऑटोक्लेव क्या है, स्टेलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, बाय स्टीम अंडर प्रेशर। ठीक है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव है, ये भी इसी का एक मेथड है, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग माइक्रोवेव एनर्जी। इसमें भी वही टेम्परेचर हम देखकर क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है सर, फिर उसको अगर हम वापस से यूज ले सकते हैं। ठीक है,
केमिकल डिसइंफेक्शन यूजिंग केमिकल लाइक हाइपोक्लोराइट, बहुत सारे केमिकल मेथड पढ़ाए। देखो 3 आपको पॉइंट पढ़ाए थे, एक तो फिजिकल मेथड हो गया, मैकेनिकल हो गया और एक केमिकल मेथड हो गया स्टेलाइजेशन के टाइम पर, ठीक है। तो तीनों मैंने अच्छे से बताया था आपको। केमिकल मेथड में हम केमिकल का यूज लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, एल्कोहल, ठीक है, जैसे एल्कोहल हो गया, हाइपोक्लोराइट हो गया, एक्सेट्रा, क्लोरीन भी यूज लिया था हमने, तो वो ट्रीटमेंट के लिए हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इन द हेल्थ सेंटर्स या क्लिनिक्स, कि बायोमेडिकल वेस्ट का हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, किसके अंदर, हेल्थ सेंटर्स के अंदर। तो फर्स्ट तो है रूल, फर्स्ट है फॉलो BMW रूल्स 2016। अब ये क्या है सर, तो ये आपका पॉइंट आता है, इसमें पढ़ेंगे हम। यूज 4 कलर कोड बीन्स, जो भी बताया मैंने आपको, येलो, रेड, ठीक है, जो कलर कोड बताए थे उनको यूज लेना है। प्रोवाइड PPE टू हेल्थ वर्कर्स, जो भी काम कर रहे हैं उसको PPE प्रोवाइड करो, ठीक है। स्टाफ को ट्रेनिंग दो एंड इम्यूनाइजेशन करो, जैसे हेपेटाइटिस भी हो गया, टिटनेस हो गया, ताकि अगर बाई चांस कोई सपोज कोई इंजेक्शन है, सिरिंज है, सिरिंज अगर प्रिक हो जाती है यानी निडल क्या हो जाती है, प्रिक हो जाती है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है हेपेटाइटिस बी के, या फिर कोई भी बीमारी हो सकती है, टिटनेस हो सकता है। उसके लिए क्या करना है, वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन का हमें ध्यान रखना है स्टाफ के लिए। मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, सेंड वेस्ट टू कॉमन, ये अभी बताया ना, हॉस्पिटल में आया उसको एक्सटर्नल, ये इसका अपन बोल सकते हैं एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन आप उसको करो, और सारा जो भी रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स है वो सब मेंटेन करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। आगे आता है 2 पॉइंट आते हैं आपके पास, रूल 2016 एंड 2018, ठीक है, 2 रूल है आपके पास, 2। तो इसमें आपको क्या है, आपने अगर सिलेबस देखा हो तो आपको एक, दोनों के आगे एक पॉइंट लिख रहा है, क्या, रिव्यू, क्या दे रखा है, रिव्यू दे रखा है। देखते हैं क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, यानी कि 2016। तो सबसे पहले तो ये लॉन्च हुआ, यानी कि जो यहाँ पर दे रखा है इसी में ये क्या हो गया सर, लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। इसके क्या क्या की फीचर्स है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा बेसिक, कि इसमें क्या क्या बताया गया। इम्प्लीमेंटेड इन 2016 में स्टार्ट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। वेस्ट कैटेगरीज रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 टू 4 कलर कोडेड बीन्स, मतलब कि पहले क्या थे, 10 कैटेगरीज में हमने बांट रखा था, आपको अगर पता हो, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड, ऐसे 10 कैटेगरी थी। अब उसको क्या है, 4 कलर कोड में, यानी कि जो बीन है हमारे पास, जो भी डिब्बे हैं, डिब्बे मतलब कि कलर कोड के हिसाब से जो भी आपको दे रखे हैं, येलो, रेड, ब्लैक, ब्लू, वाइट, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ब्लैक नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग 4 में हमने कर दिया उसको। पहले 10 थे, उसको 4 में कन्वर्ट कर दिया। 10 कौन कौन से थे सब, तो पहले 10 कैटेगरी थी, आपने अगर उसमें पढ़ा होगा इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल में, तो आपको 10 कैटेगरी बताई थी। कैटेगरी फर्स्ट में हमने कौन से वेस्ट को रखा, ठीक है, जैसे कि एक कैटेगरी थी जिसमें सार्प आएगा केवल, ठीक है। एक कैटेगरी है जिसमें क्या आएगा, एक्सपायर्ड मेडिसिन आएगी। एक कैटेगरी थी जिसमें क्या आएगा, ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट आएगा, है ना। तो ये 10 कैटेगरी बना रखी थी, अगर आपको याद हो कुछ थोड़ा बहुत तो कमेंट में यस कर दीजिए सर, ठीक है, वरना देख लेते हैं अपन। उसके अकॉर्डिंग जो 10 कैटेगरी थी उसको 4 कैटेगरी में रिड्यूस कर दिया है। सेग्रीगेशन एट द सोर्स मेड कंपलसरी, मतलब कि जहाँ पर सोर्स ऑफ वेस्ट है, जहाँ पर भी वो जनरेट हो रहा है वहीं पर उसको सेग्रीगेशन कर दो, ठीक है, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। बार कोडिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया, जो वेस्ट है उस पर बार कोडिंग, बार कोड यानी कि बार कोड, पता है आपको क्या होता है, बार कोड लगाया गया है, जिससे कि हम उसको वेस्ट का क्या कर सके, ट्रैकिंग कर सके कि कहाँ पर जा रहा है, कहाँ वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है। ट्रैकिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया। BMW शुड नॉट बी रिस्टोर्ड फॉर मोर देन 48 आवर्स, कि जो वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, 48 घंटे से ज़्यादा स्टोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले ही आप उसका क्या कर दो, ट्रीटमेंट कर दो, या फिर कि ट्रांसपोर्टेशन कर दो आप। पीपी ट्रेनिंग एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स मेड मैंडेटरी, कंपलसरी कर दिया गया है, ये तो आपको उनको प्रोवाइड करने हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। अब की फीचर्स जो आपको रह गए थे, इंश्योर सेफ हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, प्रिवेंट एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पब्लिक। ये मैनेजमेंट करते टाइम आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास 2018 का, इसमें क्या बताया गया है, अपडेटेड कर दिया गया है ये। तो फेज आउट ऑफ क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स, ग्लव्स एंड
ब्लड बैग्स, पहले इनका यूज होता था लेकिन अब इनको क्या है, फेज आउट कर दिया, यानी कि इनको यूज नहीं किया, रिमूव कर दिया गया है इनका, प्लास्टिक बैग्स का, ग्लव्स है इनका। स्ट्रेंथ बार कोडिंग एंड वेस्ट ट्रैकिंग सिस्टम, जो ये चलाया गया था बार कोडिंग का, इन पर और स्ट्रिक्टली यानी स्ट्रेंथ शक्ति बढ़ाई गई, यानी कि उस पर और फोकस किया गया और अच्छे से ये किया जाना चाहिए। रेगुलर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, ट्रेनिंग दो आप, रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग दो, अवेयरनेस फैलाओ कि भाई हमें ऐसे ही करना चाहिए, कुछ भी अपडेट आता है तो उनको बताओ, ठीक है। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस बाय हेल्थ केयर फैसिलिटीज, पहले क्या था, नॉर्मल था कि भाई ऐसे करना है, लेकिन अब उसको सख्त कर दिया गया है कि ऐसे करना ही है, ठीक है। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर देगी। बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BMW रूल्स 2016, जो पहले 2016 में था ये वाला, इससे बेटर अब ये बनाया गया है, ठीक है। तो बेटर है इसलिए ये चल रहा है। ओके सर, तो ये था आपका छोटा सा लेक्चर, इतना ज़्यादा नहीं है, चाहे आप सिलेबस देख सकते हो, नहीं तो विश्वास करो हमारे ऊपर, ठीक है। 7 सेमेस्टर करवा दिए हैं, एक सेमेस्टर से स्टार्ट किया था, 7 सेमेस्टर तक हमने आपको कंप्लीट करवाए हैं, एक यूनिट और बच रही है, वो भी करवा देंगे कल, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ। राधे राधे।